हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। सिर फिरे पाकिस्तान की धमकी, 5 मिनट में उड़ा देंगे दिल्ली। शाम 7:30 बजे पाकिस्तान में नहीं दम जो चला पाए एटम बम। पाकिस्तान रावलपिंडी के न्यूक्लियर सेंटर से भारत की राजधानी दिल्ली को महज 5 मिनट में निशाना बना सकता है। एक बार फिर सरहद पार बैठे एक सिरफिरे ने दी है हिंदुस्तान को धमकी। इस शख्स ने देश के दिल्ली को एटम बम से उड़ाने की दी है गीदड़ धमकी। ये वो शख्स है जिसे दुनिया एटम बम के चोर के तौर पर जानती है, अब्दुल कादिर खान, जिसने यहां वहां से तकनीक और उपकरण चुराकर पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया। अपने ही मुल्क में सालों तक कैद रहे खान पर पाकिस्तान में देशद्रोह का मुकदमा तक चल चुका है। लेकिन पाकिस्तान के तमाम नेताओं की तरह अब्दुल कादिर भी जानता है कि अगर लोगों के दिल में जगह बनानी है तो भारत को गाली देनी पड़ेगी। भारत को बुरा भला कहोगे तो पाकिस्तान की आवाम तुम्हें सिर आंखों पर बिठा लेगी। शायद इसीलिए पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान अक्सर भारत को डराने के लिए गीदड़ धमकियां देते रहते हैं। अपने मुल्क में अपने ही लोगों के बीच हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर देने के बड़बोले बयान देते फिरते हैं। कभी आर्मी चीफ राहिल शरीफ जंग छेड़ने के नाम पर डराते हैं, तो कभी NSA सरताज अजीज ने एटम बम के बहाने धमकाया। पाकिस्तान की इन धमकियों को हिंदुस्तान करता रहा है नजरअंदाज, क्योंकि हमें मालूम है कि जो मुल्क अमेरिका और दूसरे देशों से मिली भीख पर पल रहा है, उसके एटम बम में कितनी ताकत है। जो मुल्क कट्टरपंथ और आतंकवाद की आग में झुलसकर खुद दम तोड़ रहा है, वो किसी दूसरे देश पर क्या हमला कर पाएगा। देखिए, पाकिस्तान में नहीं दम जो चला पाए एटम बम। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात करेंगे पाकिस्तान के सनकी खान और उसकी गीदड़ भभकी की। पाकिस्तान को परमाणु बम देने वाले वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने कहा है कि पाकिस्तान महज 5 मिनट में दिल्ली को तबाह कर सकता था। हालांकि एटमी चोर के नाम से बदनाम AQ खान की इस गीदड़ भभकी की असलियत सब जानते हैं। विदेशी भीख पर पलने वाले पाकिस्तान की हालत खस्ता है, लेकिन मुल्क के लोगों का ध्यान आतंकवाद और गरीबी से हटाने के लिए पाकिस्तान के नेता भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। असलियत यह है कि पाकिस्तान में इतना दम है ही नहीं कि वो एटम बम चला सके। एक सिर फिरे पाकिस्तानी ने उगला है भारत के खिलाफ जहर। इस सनकी ने दी है हिंदुस्तान को सबसे खतरनाक धमकी। जरा गौर से देखिए, ये है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, वो इंसान जिसने 18 साल पहले पाकिस्तान को उसका पहला एटम बम बनाकर दिया। अट्ठाईस मई 1998 को पाकिस्तान ने अब्दुल कादिर खान की अगुवाई में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। परमाणु शक्ति बनने की 18वीं सालगिरह पर खान ने हिंदुस्तान के खिलाफ जमकर जहर उगला। अब्दुल कादिर खान ने कहा है, पाकिस्तान रावलपिंडी के कहूटा न्यूक्लियर सेंटर से हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को महज 5 मिनट में निशाना बना सकता था। AQ खान पाकिस्तान के परमाणु शक्ति बनने के मौके पर आयोजित कौम तकबीर रैली में बोल रहे थे। इस रैली में खान ने भारत के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ खूब आग उगली। खान ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की परमाणु शक्तियों में से एक है और उसे किसी मायने में कमतर समझना दुश्मन की कमजोरी होगी। अगर हालात बिगड़े और एटमी हमले की नौबत आई तो पाकिस्तान अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने की काबिलियत रखता है। इसी कड़ी में खान ने कहा,
कि पाकिस्तान रावलपिंडी के कहूटा न्यूक्लियर सेंटर से हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को महज 5 मिनट में निशाना बना सकता था। AQ खान के एटमी बड़बोलेपन का भारत में जमकर विरोध हो रहा है। तमाम राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर सभी दलों ने एक सुर में कहा है कि पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी देना बंद करे। किसी की हिम्मत नहीं है कि आज के दिन में दिल्ली को हाथ भी लगाएं। और रही बात, ये कोई पिछली सरकार नहीं है जो निकम्मी है, ये सरकार में वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है जहां हम भी मुंह तो जवाब दे सकते हैं। ये तो पाकिस्तान का बड़बोलापन है और इस प्रकार की बातें पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के साइंटिस्ट और पाकिस्तान की सेना करती है, वहाँ के नेता भी करते हैं, पर हकीकत तो दूर है। इन लोगों को जानकारी है ही नहीं कि पाकिस्तान की जनता क्या चाहती है। इतिहास के पन्ने एक बार पलट के देख लेते तो ऐसा बयान नहीं देते। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 90,000 फौजी सरेंडर किए हों, हमारी जेल में रहे हों, हमसे आके खुशामद की हो और हमने छोड़ा हो। तो हिंदुस्तान की ताकत, उसकी अस्मिता, उसकी संप्रभुता पर नजरें उन्होंने पहले भी उठाई हैं और हमने क्या किया है, अंजाम देखा है उन्होंने। लाहौर तक तो हम खुद ही पहुंच गए थे। वो तो हमारा बड़प्पन था कि हमने ये सोच करके कि हम हमसे ही अलग हुए भाई हैं, हमने फिर अपने कदम वापस खींचे। एटम बम की 18वीं सालगिरह के मौके पर AQ खान जमकर बोले, यहाँ तक कि उन्होंने अपने मुल्क के हुक्मरानों तक को नहीं बख्शा। खान के मुताबिक हम 1984 में ही एटम बम बनाने और उसका परीक्षण करने के लिए तैयार थे, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति जियाउल हक ने इस कदम का विरोध किया, जिसके चलते पाकिस्तान उस वक्त एटम बम नहीं बना पाया। जियाउल हक को डर था कि अगर पाकिस्तान ने एटम बम का परीक्षण किया तो उसे अमेरिका और दूसरे मुल्कों से मिलने वाली करोड़ों डॉलर की मदद रुक जाएगी। अपनी पीठ थपथपाते हुए खान ने कहा कि अगर वो नहीं होते तो आज पाकिस्तान के पास एटमी तकनीक नहीं होती। खान के मुताबिक बेहद मुश्किल हालात में उन्होंने पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया, लेकिन अपने ही मुल्क में उन्हें वो इज्जत और सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अब्दुल कादिर खान ने एटम बम से जुड़ा बड़बोलापन दिखाया है। आज की हकीकत ये है कि खान को उनके ही मुल्क में कोई गंभीरता से नहीं लेता और इसकी वजह है उनका दागदार अतीत। एक जमाने में कादिर को पाकिस्तान में परमाणु बम का जनक कहा जाता था, लेकिन 2004 में खान के चेहरे पर एटमी तकनीक की दलाली की कालिक पुत चुकी है। देखते ही देखते AQ खान एटम बम के जनक से एक बदनाम शख्स बन गए। वो शख्स जिसे पूरी दुनिया एटम बम चोर के तौर पर जानती है, पहचानती है। खान ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने ही एटम बम की तकनीक ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को बेची थी। Investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true. पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एटमी तकनीक चुराने और दूसरे मुल्कों को बेचने के आरोप में AQ खान को देशद्रोही घोषित कर दिया था। 2004 में AQ खान को नजरबंद भी कर लिया गया। हालांकि 2009 में तत्कालीन गिलानी सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि AQ खान हिंदुस्तान को एटमी हमले की धमकी देकर पाकिस्तान में अपनी इमेज सुधारने की कोशिश में जुटे हैं। उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान में चर्चा पाने के लिए हिंदुस्तान को गाली देना जरूरी है। हालांकि खान इस बात से भी वाकिफ हैं कि अगर पाकिस्तान ने भारत पर एटमी हमला करने की हिमाकत की तो उसका नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जी हाँ, भारत को धमकी देना पाकिस्तान के हुक्मरानों का पुराना शगल रहा है। कभी अपनी खींच मिटाने के लिए तो कभी जनता को गुमराह करने के लिए पाकिस्तानी नेता और अफसर हिंदुस्तान को धमकाते रहे। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते हैं कि भारत की फौज अगर ठान ले पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करने की ताकत रखती है। देखिए पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों पर यह खास रिपोर्ट। ये है पाकिस्तान की कुछ नापाक धमकियां और ये है वो चेहरे जो हिंदुस्तान को आए दिन गीदड़ भभकियां देते रहते हैं। वैसे पाकिस्तान के नेताओं की पुरानी फितरत है भारत को धमकी देने और सुर्खियां बटोरने की। कभी कोई कश्मीर पर अपना कब्जा बताता है तो कोई जंग के मैदान में हिंदुस्तान को धूल चटाने के सपने देखता है।
और कुछ नेता एटमी हमले की धमकी देते फिरते हैं। जरा इन जनाब को देखिए, ये है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। अब जब रक्षा मंत्री हैं तो इनका तो पेशा है हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलना। इसीलिए इन जनाब को जब भी मौका मिलता है भारत के खिलाफ बोलने से चूकते नहीं। 1965 की जंग हो या 1971 की या फिर 1999 में करगिल युद्ध, भारतीय फौज ने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। इसके बावजूद पाक फौज के अफसर बेशर्मों की तरह भारत पर हमले का मंसूबा बनाते रहते हैं। दुश्मन ने अगर कभी भी छोटे या बड़े पैमाने पर जहरियत की कोशिश की तो उसे इसकी नाकाबिले बर्दाश्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। हाल के दिनों में भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ घेरेबंदी बढ़ाई है। सरहद पर पाकिस्तानी फौज की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो कूटनीतिक स्तर पर दुनिया के तमाम देशों के सामने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब किया जा रहा है। भारत की इन कोशिशों का नतीजा है कि कभी पाकिस्तान का सबसे खास दोस्त रहा अमेरिका आज उसे आर्थिक और सैन्य मदद देने से कतरा रहा है। शायद इसी से बौखलाकर पाकिस्तान के तमाम मंत्री और हुक्मरान भारत के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। जो है दिखाने के लिए नहीं रखी हुई है, इसलिए रखी हुई है कि उसका डिटरेंट हो। इंडिया के साथ जंग हुई खुदा न खास्ता और रिवायती हथियारों में मुकाबला ना हो सका तो हम एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते। जी बिल्कुल, वो एक ऑप्शन हमारे पास हर वक्त मौजूद है। तो हमने ये न्यूक्लियर एसेट्स और हमने इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस किसके लिए रखा हुआ है? वो मैं क्रूड लैंग्वेज में मुझे चौधरी शुजात के अल्फाज याद आ रहे हैं कि हमें कोई शब बारात में इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए हैं। ये जानकारों का कहना है कि भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान देकर पाकिस्तानी मंत्री और हुक्मरान अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिक AQ खान ने भी कहा था कि उनके मुल्क के नेता सिर्फ धमकियां देना जानते हैं और वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के नेता सिर्फ धमकियां ही देते रहेंगे, वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सियासतदानों का और कुछ काम नहीं होता, उनकी धमकी को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। एटम बम यानी तबाही और विध्वंस का वो खतरनाक हथियार जो पलक झपकते हजारों लाखों लोगों की जान ले सकता है। दुनिया के इतिहास में अब तक सिर्फ अमेरिका ने ही युद्ध के दौरान एटम बम का इस्तेमाल किया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। इस एटमी हमले में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। तब पूरी दुनिया ने परमाणु बम का खौफनाक चेहरा देखा था। इसके बाद से आज तक दुनिया के तमाम मुल्कों ने एटम बम बनाए तो, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि दुनिया भर के मुल्क जानते हैं कि एटमी हमले में लाखों करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। ऐसे में आज के दौर में इसका इस्तेमाल करना इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन इसके बावजूद कुछ सिरफिरे मुल्क और उसके सन के हुक्मरान एटमी हमले की गीदड़ भभकी देकर दूसरे मुल्कों को डराने की झूठी कोशिश करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में आज हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां। एक तरफ तो पाकिस्तान के महारथी एटम बम दागने की धमकी देते फिर रहे हैं, AQ खान इनमें नया नाम है, और दूसरी ओर उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपनी फौज के लिए कुछ लड़ाकू विमान खरीद सकें। भीख में ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए जरूरी $70 करोड़ की रकम तक नहीं जुटा पाया और आखिरकार ये सौदा रद्द हो गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हों, मंत्री हों या एटमी वैज्ञानिक, जिसे जी में आता है मुंह उठाकर हिंदुस्तान को धमकाने लगता है। लेकिन शायद उन्हें अपने मुल्क की हकीकत मालूम नहीं। एक ऐसा मुल्क जो अमेरिका और दूसरे मुल्कों के टुकड़ों पर पलता है, एक ऐसा मुल्क जो आतंकवाद की आग में झुलसकर खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन इन सब से नावाकिफ सिरफिरे पाकिस्तानी नेताओं को सिर्फ भारत को धमकाना ही जरूरी लगता है। आज की सच्चाई ये है कि पाकिस्तान $70 करोड़ यानी करीब 450 करोड़ रुपए जुटा पाने में नाकाम है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी उसे आर्थिक मदद देने पर अस्थायी रोक लगा दी है।
इसका नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान अमेरिका से 70 करोड़ डॉलर में 8 F-16 लड़ाकू विमान नहीं खरीद पाया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका से F-16 विमान खरीदने के लिए जरूरी पैसे नहीं जुटा पाया, जिसके कारण ये सौदा रद्द हो गया। पाकिस्तान सरकार को 24 मई तक F-16 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए मंजूरी प्रस्ताव पेश करना था, मगर पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार ऐसा करने में नाकामयाब रही। तय समय सीमा के भीतर लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए मंजूरी प्रस्ताव न दे पाने के कारण ये प्रस्ताव अब रद्द कर दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान और अमेरिका के बीच 8 F-16 लड़ाकू विमानों को खरीदने पर सहमति बनी थी। पाकिस्तान ने कहा था कि उसके मुल्क में पनपते आतंकवाद से लड़ने के लिए उसे F-16 लड़ाकू विमानों की जरूरत है। उस वक्त 8 F-16 विमानों की कीमत 70 करोड़ डॉलर तय हुई थी। सहमति के तहत पाकिस्तान को सिर्फ 27 करोड़ डॉलर का भुगतान करना था। बाकी की रकम का भुगतान अमेरिका अपनी जेब से करने वाला था। लेकिन मई के पहले हफ्ते में अमेरिकी कांग्रेस ने साफ कह दिया कि वो ओबामा प्रशासन को इस सौदे के लिए अमेरिकी पैसे का इस्तेमाल नहीं करने देगा। सब्सिडी पर रोक लगाते हुए अमेरिकी कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान सरकार हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ सख्त नहीं है। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए 70 करोड़ डॉलर की रकम चुकाने को कहा, मगर पाकिस्तान सरकार यह रकम चुकाने में असफल रही। भारत ने भी पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान देने के अमेरिका के फैसले का विरोध किया था। भारत ने आशंका जताई थी कि आतंकियों से लड़ने के नाम पर खरीदे जा रहे इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर सकता है। जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सब्सिडी देने से इनकार किया था, तभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा था कि अगर ये सौदा नहीं हो पाया तो पाकिस्तान किसी दूसरे देश से लड़ाकू विमान खरीदेगा। अजीज के मुताबिक अब पाकिस्तान अपने आतंकवाद रोधी अभियान में F-16 की जगह JF-17 थंडर विमानों को इस्तेमाल करेगा। JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों को एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी AVIC और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स यानी PAC ने मिलकर तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।